हाय गाइस, आज हम बात करेंगे वन पीस के चैप्टर 1067 के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर के स्टार्ट में बोनी वेगापंक से पूछते हैं कि तुम्हारे सर को क्या हो गया। वो तो एक बड़े से लाइट बल्ब की तरह था। वेगापंक बोलता है कि वो बहुत ही बड़ा होता जा रहा था, इसलिए मैंने उसे कट कर दिया। और मुझे याद है कि मैं एक जायंट जितना बड़ा था जब मैं तुमसे मिला था। जिम्बे बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारा सर बहुत ही बड़ा है। बोनी बोलते हैं बड़ा, वो एक एयर बलून के जितना बड़ा था। इस पर वेगापंक हकलाते हुए बोलता है कि वो इसलिए कि मैंने ब्रेन फ्रूट खाया है, जिसके वजह से मैं एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज को याद रख सकता हूँ। और मैं जितनी नॉलेज स्टोर करता जाऊँ उतना ही बड़ा मेरा ब्रेन होता जाता है। और अब मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन है और वो बढ़ता ही जा रहा है। चॉपर पूछता है कि मतलब डॉक्टर वेगापंक, आपके पास मेडिकल फील्ड की भी बहुत नॉलेज है क्या? जिस पर वेगापंक बोलता है हाँ। लूफी पूछता है कि क्या मतलब अब तुम जीनियस नहीं रहे क्योंकि अब तुमने अपना ब्रेन कट कर दिया है? वेगापंक बोलता है नहीं, ये जो एप्पल तुम मेरे सर पर देख रहे हो ये एक एंटीना है। क्या तुम आइलैंड के ऊपर अंडे को देख सकते हो जिसके नीचे लिखा है पंक रिकॉर्ड्स? मैंने ब्रेन वही रखा है और मैं दूर हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एज मेरा यह एंटीना ब्रेन वेव्स को पिक करता है। तुम जिस छोटी लड़की से मिले थे जिसने खुद को वेगापंक बताया, वो मेरे 6 में से एक क्लोन है, जिसमें से हर एक मेरी पर्सनैलिटी की साइड है और वो अपने की फील्ड में एक्सपर्ट्स है। उन 6 को कंबाइन करने पर तुम्हें मेरी फुल पर्सनैलिटी मिल जाएगी, लेकिन जब वो अलग होते हैं तभी वो अच्छा और एक्स्ट्रा काम कर पाते हैं। और वो सभी दिन में एक बार पंक रिकॉर्ड्स आते हैं ताकि उनके मेमोरीज और नॉलेज को एक साथ लाया जा सके। और उन सभी की जगह और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होने के कारण उनके एक्सपीरियंसेस उतने अलग और ग्रेटर होते हैं। और हमें उसी पैनल में 6 क्लोन्स ऑफ वेगापंक, उनके नाम और उनकी पर्सनैलिटीज बताई जाती है। नंबर 1 नेम शाका, पर्सनैलिटी लॉजिक। नंबर 2 नेम लिलिथ, पर्सनैलिटी इविल। Number 3 name Edison, personality Flair. Number 4 name Pythagoras, personality Wisdom. Number 5 name Atlas, personality Wrath. Number 6 name York, personality Desire. जिम्बे पूछता है कि मतलब तुम सारे लोग एक ही ब्रेन शेयर करते हो? ये मुझे जरा समझ नहीं आ रहा है। वेगापंक बोलता है कि तुम इसे एक ही लाइब्रेरी को शेयर करने की तरह सोचो। अगर मैं सारे लोगों को मेरे ब्रेन से कनेक्ट करूँ तो फिर सारी ह्यूमैनिटी मेरी नॉलेज को एक्सेस कर पाएगी। और अगर लोग पंक रिकॉर्ड्स के इन्फॉर्मेशन को खुद ब खुद अपडेट करते रहेंगे तो फिर वो इन्फॉर्मेशन मेरी इन्फॉर्मेशन को भी सरपास कर पाएगी एंड ह्यूमैनिटी वुड शेयर वन ब्रेन। और चॉपर खुश है क्योंकि उसे सारे दुनिया के मेडिसिन को स्टडी करने को मिलेगा। इस पर जिम्बे पूछता है कि अगर सारी डिफरेंट आइडियोलॉजीज एक साथ आएंगे तो फिर क्या वो एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी? वेगापंक बोलता है तुम समझदार हो नाइट ऑफ द सी, लेकिन अगर तुम ऐसे ही सोचते रहोगे तो फिर साइंस कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। बोनी बीम डिवाइस निकालते हुए कहते हैं कि यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है वेगापंक। तुम प्रोग्रेस के नाम पर सेक्रीफाइसेस देते हो और उसी की वजह से मेरे डैड एक हार्टलेस वेपन बन चुके हैं। और बोनी वेगापंक पर बीम शूट करते हुए बोलते हैं कि मेरे डैड को नॉर्मल कर दो फिर से। वेगापंक चिल्लाते हुए कहता है कि ये बंद कर दो, ये एक डिफेक्टिव डिवाइस है। जिम्बे बोनी को समझाते हैं कि अगर तुम वेगापंक को मारोगे तो बहुत सारे लोग तुम्हारे एनिमीज बनेंगे। वेगापंक बोलता है कि उस बीम से कीड़े अट्रैक्ट होते हैं और तभी बहुत से कीड़े बोनी के पास आते हैं और बोनी डर कर बेहोश हो जाती है। तभी वेगापंक दुखी होकर बोलता है कि ऑफ कोर्स बोनी मुझे मारना चाहती है। ये बहुत ही दुख की बात है कि मेरे अनेक फेलियर में से एक फेलियर ने मुझे बचाया है। उससे याद आया कि तुम लोग कुछ दिनों पहले ही वानों में थे ना? क्या वहाँ सच में काइडो जैसा एक ड्रैगन था? लूफी कहता है कि तो तुम मोमो की बात कर रहे हो। मुझे लगता है कि उसने मेरे पंख हजार में से डिफेक्टिव फ्रूट खाया है। वो एक मैंने बनाया हुआ आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट है। उसे बनाने के लिए मैंने 20 सालों तक काइडो के लाइनेज पर रिसर्च किया। लूफी कहता है कि इसलिए वो सेम काइडो की तरह है। वो अपने मुंह से आग निकाल सकता है और वो बहुत ही ताकतवर भी है और वो अब वानों का गार्डियन देती है। क्या वो तुमने बनाया था? वाओ।
वेगापंक पूछता है कि उसका कलर कैसा है। लूफी बताता है पिंक। और फिर वेगापंक जमीन पर सर पटकते हुए बोलता है कि और एक फेलियर। जिस पर जिम्बे बोलता है कि मैं समझ गया, ये जीनियस एक परफेक्शनिस्ट भी है। लूफी बोलता है कि और इस रोबोट का क्या, ये भी तुमने बनाया है ना, इसे चला कर दिखाओ। वेगापंक बोलता है नहीं, तुम गलत हो, ये लेजेंडरी आयरन जायंट है जिसने होली लैंड ऑफ मैरिजोइस पर 200 साल पहले अटैक किया था, लेकिन इसे बनाया गया 900 सालों पहले था। इसका ऑब्जेक्टिव हमें नहीं पता, लेकिन मैंने इसे सुना है कि अटैक के वक्त इसकी एनर्जी बीच में ही खत्म हो गई। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उस वक्त के साइंटिस्ट शॉक हुए होंगे, क्योंकि इतने एडवांस टेक्नोलॉजी उस समय उन्हें एलियन ही लगती होगी। किसी को भी ये पता नहीं था कि यह कहाँ से आया और यह क्या कर रहा था। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसे डिस्ट्रॉय करने की ऑर्डर दी, लेकिन साइंटिस्ट ये नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे यहाँ पर छुपा दिया। ओह, और गुड जॉब ये जगह ढूंढने के लिए, क्योंकि बाहर से तो यह जगह एक वॉल की तरह दिखती है। लूफी और चॉपर बताते हैं कि हम खो गए थे और हम यहाँ गलती से आ गए हैं। अगले पैनल में हम देखते हैं कि पंक 01 और बाकी की मुगिवारा क्रू एक मॉनिटर से वेगापंक और लूफी को देख रहे हैं। और रॉबिन ये सुनकर बोलते हैं कि 200 साल पहले उसी समय फिशमैन राइट्स मूवमेंट शुरू हुई थी। और फ्रैंकी कहता है कि मतलब तुम कहना चाहते हो कि वो रोबोट रेड लाइन चढ़ा। पंक 01 कहता है ऐसा लगता तो है, मैंने उसी के बेस पर वेगा फोर्स 01 बनाया है, पर मैं पूरी तरह से उसके जैसे नहीं बना पाया। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ऐसा मैकेनाइज्ड सोल्जर उन्होंने 900 साल पहले कैसे बनाया होगा। फ्रैंकी पूछता है कि ऐसा भी कुछ है जो तुम नहीं बना पा रहे। पावर सोर्स। पास्ट में उनके पास ऐसी पावर सोर्स थी जो हमारे मॉडर्न आइडियाज़ को भी पॉसिबल कर सकती है। नामी कहते हैं कि वो जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि और लूफी और बाकी दूसरे ठीक हैं। वो सब पूछता है कि वो लड़की कौन है। वो ज्वेलरी बोनी है, वो भी एक पायरेट ही है। फिर हमें वेगापंक और लूफी दिखाया जाता है जहाँ पर बोनी अभी भी बेहोश है। जहाँ वेगापंक बोलता है कि मैंने बोनी के साथ बहुत ही बुरा किया। लूफी बोलता है कि तुम्हें उसके पैर पड़कर उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। वेगापंक लूफी को बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है, उसे देने के लिए मेरे पास कुछ है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ आज डेस्टिनी लेकर आए हैं मुगिवारा नो लूफी। क्या तुम प्लीज़ मुझे एक हेड से ले जाओगे। अगले पैनल में साइफर पोल एक हेडपोर्ट पर आने की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। साइफर पोल बोल रहे होते हैं कि रिपोर्ट्स बताते हैं कि ज्वेलरी बोनी को यहाँ देखा गया था, उसका काम खत्म हो गया है, उसे देखते ही मार देना। पाइथागोरस पंक 01 को बताते आता है कि शाका यह एक गवर्नमेंट शिप आई है, और ये अच्छा नहीं होगा कि अगर उन्हें पता चला कि यहाँ पर पायरेट्स है। जिस पर पंक 01 पूछता है कि CP0 को हमसे क्या काम है और उन्होंने रॉब लुच्ची को क्यों भेजा है। जिस पर मुगिवारा क्रू रॉब लुच्ची का नाम सुनकर घबरा जाती है। पंक 01 बोलता है कि उनसे कहो कि वो सेराफिम हमें दे दे और चले जाए, हम उन्हें यहाँ आने की परमिशन नहीं दे सकते। मुझे शक है कि वो हमारी बातें सुनेंगे, इसलिए बैटल के लिए तैयार हो जाओ। अगले पैनल में हमें कामाबाग का किंगडम दिखाया जाता है, जहाँ रिवॉल्यूशनरी आर्मी कुमा को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन कुमा यहाँ वहाँ भागने लगता है और सबको लगता है कि कुमा अभी भी नेवी के कंट्रोल में है। सब कुमा को रोकने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन कुमा फिर भी भागने लगता है। फिर ड्रैगन आके कुमा से पूछता है कि हमसे बात करो, हमें बताओ कि तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। इवान को कहता है कि अभी हमारी फाइट खत्म नहीं हुई है और ये तो अभी शुरुआत ही है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और मांगा अगले वीक ब्रेक पर है। सो गाइस, दिस वाज द चैप्टर 1067 ऑफ वन पीस। मिलते हैं अगले चैप्टर के आने के बाद।